फिर वो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और अगर हम भगवान के जन्म का, दिव्य जन्म का, इसे जन्म नहीं कह सकते, आविर्भाव कहते हैं, प्रकट होना कहते हैं, या दिव्य जन्म कह सकते हैं। साधारण जन्म नहीं है ये दिव्य जन्म जो है, ट्रांसेंडेंटल बर्थ। यदि इसे हम समझ गए, एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति मतलब जानना, उसका साक्षात्कार करना, केवल ये नहीं कि पढ़ लिया तो जान लिया, उसका साक्षात्कार होना तत्वतः, सत्य भाव से, तत्व में। यदि उनके जन्म और कर्म का हमें साक्षात्कार हुआ तो क्या होगा, इससे क्या प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में, यदि हमें भगवान के जन्म और कर्मों का साक्षात्कार हुआ, उससे हमें पहला जो फल मिलेगा वो होगा कि हम कृष्ण में, कृष्ण भक्ति में लीन होंगे, एब्जॉर्ब होंगे, कृष्ण के कथाओं में लीन होंगे, हमारा मन लगेगा। दूसरा उसका परिणाम यह होगा कि हमारा शुद्धिकरण होगा। जन्म और कर्म को के बारे में समझने से, उसका साक्षात्कार करने से हमारा शुद्धिकरण होगा। तीसरा परिणाम यह होगा कि हम वीत राग भय क्रोध, हम राग जो आसक्ति है, आसक्ति से, भय से, क्रोध से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण कहते हैं ये 3 चीजें जो हैं ये हमें नरक की तरफ ढकेलती हैं। चौथा परिणाम क्या होगा? जन्म कर्म जानने से, उसका साक्षात्कार करने से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम, प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये हमारे मन में, सबके हृदय में है। ये प्राप्ति होना का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चीज बाहर है उसकी प्राप्ति कर रहे हैं। साध्य कोबु नोय, चैतन्य चरितामृत में कहा है कि कृष्ण प्रेम जो है वो कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है। कृष्ण भक्ति करने से कौरव उदय, उदय होता है उसका, मतलब अभी वो जो है वो क्या है, उसका वो आवरण में है। कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण प्रेम जो है, वो कई आवरणों से ढका हुआ है, और जब उन आवरणों की शुद्धिकरण हो जाती है तो वो कृष्ण प्रेम फिर से उदय हो जाता है। तो भगवान की कथा सुनने से ये कृष्ण प्रेम उदय होता है, और उसके कारण हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये 5वां परिणाम है। और 6ठा परिणाम है यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस भगवत धाम में पहुंचने से फिर से इस भौतिक जगत में हम बंधन में नहीं आएंगे। तो ये 5 परिणाम होते हैं।